नमस्कार सनातन रहस्य चैनल के प्यारे दर्शकों। आज हम बात करेंगे विश्व में सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की पवित्र धरती से निकली एक सनातन ज्योति आज पूरी दुनिया को आलोकित कर रही है? हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, जो केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। आज जब पूरी दुनिया युद्ध, प्रदूषण और मानसिक अशांति से जूझ रही है, तब सनातन धर्म का संदेश है शांति, करुणा और वसुधैव कुटुंबकम। आइए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सनातन धर्म आज विश्व को नई दिशा दे रहा है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवित धर्म। वेद, उपनिषद और गीता इसकी आत्मा है। इसका मूल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। इतिहासकार मानते हैं कि हजारों वर्ष पहले यही धर्म पूरी मानव सभ्यता की नींव था। आज 2025 में इसके अनुयायी 1.2 अरब से अधिक हैं और 2050 तक यह संख्या 1.4 अरब को पार करेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा धर्म जिसने कभी किसी पर अपने विचार थोपे नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान के माध्यम से ही पूरी दुनिया को आकर्षित किया। दोस्तों, सनातन धर्म अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी छपे हैं, थाईलैंड के राजघराने रामायण का पालन करते हैं, जापान और तिब्बत में गणपति की आराधना होती है, अमेरिका और यूरोप में हर हफ्ते हजारों लोग योग और ध्यान की शरण में आते हैं। 2025 का महाकुंभ मेला तो अद्भुत था। 65 करोड़ श्रद्धालु एक साथ। कल्पना कीजिए, यह संख्या कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यही है सनातन धर्म की शक्ति, एकजुटता और शांति का महासागर। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसे स्वीकारा है। स्विट्जरलैंड के सर्न में नटराज की मूर्ति स्थापित है, ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक। जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसे अपनाते हैं तो सोचिए सनातन की गहराई कितनी विशाल होगी। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों बढ़ रहा है सनातन धर्म का प्रभाव? पहला कारण है योग और ध्यान। जब दुनिया मानसिक तनाव से टूट रही है, तब योग और ध्यान लोगों को नई ऊर्जा दे रहे हैं। दूसरा कारण है विज्ञान से जुड़ाव। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, सर्जरी सुश्रुत ने की, और वेदों में तो प्रकाश की गति का उल्लेख भी मिलता है। तीसरा कारण है पर्यावरण के प्रति सम्मान। सनातन मानता है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी देवता हैं। यज्ञ न केवल पूजा है बल्कि प्रकृति संतुलन का साधन है। चौथा कारण है शांति और करुणा। जब दुनिया हिंसा से थक गई है, तब सनातन धर्म कहता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी सब सुखी हो। दोस्तों, क्या यही वह मूल मंत्र नहीं है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है? हाँ, चुनौतियां भी हैं। आधुनिकीकरण की चकाचौंध, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और धर्मांतरण की कोशिशें, ये सब बाधाएं हैं। लेकिन याद रखिए, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। घर वापसी जैसे प्रयास और नई पीढ़ी का जागरण सनातन को और मजबूत बना रहे हैं। भविष्य में सनातन धर्म केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा। जैसा कि धर्म प्रवर्तक आचार्य कहते हैं, सनातन ही वह शक्ति है जो विश्व को एक सूत्र में बांध सकती है। दोस्तों, सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल न तो युद्ध में है, न ही हथियारों में। सच्ची शक्ति है ज्ञान, करुणा और शांति में। यह धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो आइए इस संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचाई। दोस्तों, सनातन धर्म केवल एक आस्था नहीं, यह जीवन का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति न हथियारों में है, न ही सत्ता में, बल्कि ज्ञान, प्रेम और करुणा में है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम उस सत्य को जीते हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। आज जब दुनिया अलगाव, संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रही है, तब सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संदेश को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार से, समाज से और फिर पूरी दुनिया तक। हर दीपक जब जलता है तो अंधकार को मिटाता है।
इसी तरह आपका एक कदम, आपका एक विचार पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस प्राचीन और शाश्वत परंपरा को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस रोशनी का अनुभव कर सकें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू पाया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप सनातन धर्म से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि आपकी हर कहानी, आपकी हर आस्था इस दिव्य धारा को और भी गहरा बनाती है। जय श्री राम, जय महादेव, जय सनातन धर्म।